देखिए रिवीजन सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज भी मैंने 2-3 वीडियो डाली है इसमें। और अब रिवीजन शीट में हम इंटीग्रेशन और कैलकुलस वाले पार्ट को हम कैलकुलस के डेली 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे। इसमें मतलब जितने भी पार्ट बनाएंगे, चाहे 20 बने, 25 बने, 50 बने, कितने भी पार्ट टिल पेपर तक, उसमें हम डेली ही 10 से 15 क्वेश्चन कभी इंटीग्रेशन के डाल देंगे, कभी हम आपके डिफरेंशियल के डाल देंगे, कभी एओआई के, ताकि हमारा जो है कैलकुलस वाला पार्ट चलता रहे। क्योंकि कैलकुलस एक बार में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है कि हम सोचें कि आज हमने स्टार्ट किया और 1 महीने में ख़त्म हो जाए। उसको लगातार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तो हम डेली इसे करते रहेंगे, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस इसके साथ ब्लेंड कर देंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। देखिए जो बहुत ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं इंटीग्रेशन को, तो मैंने पहले भी इसमें सारी की सारी एक्सरसाइज डाली हुई है, तो आप वहाँ से पहले बेसिक कर लीजिए, ठीक है। बेसिक इंप्रूव करने के बाद आप इधर आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको PYQ हार्ड से हार्ड क्वेश्चन सारे करवा दूंगा इसी में ही, ठीक है। पहला क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। जो फॉर्मूला यूज होगा, जैसे यूज होगा, साथ साथ आपको बताता चलूंगा। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसे नोट कर लेंगे। उसी तरह 1 माइनस साइन 2x का भी एक फॉर्मूला होता है, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। याद रखना इसे, मैंने वैसे रात वाले में करा दिया था। अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। तो 1 प्लस साइन 2x की जगह क्या आएगा, cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, और स्क्वायर का रूट मतलब स्क्वायर उस पे से हट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, cos x प्लस साइन एक्स dx। ये कट गया, इससे क्या बचा यहाँ पे, सिंपल dx। इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी। समझ में आया। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला इसका याद नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन में अगले साल तक भी लगे रहोगे, तब भी कुछ नहीं होने का। तो ये 2 फॉर्मूले इसकी जान है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos x माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस x, ठीक है, 1 माइनस कॉस x। अब इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, cos x माइनस कॉस 2x अपॉन, डायरेक्ट क्वेश्चन होता, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन डाल ही नहीं है, जो आपको देखते ही मतलब हम ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो डेली करते हैं वो वाले नहीं है। मतलब इसमें कुछ ऐसे हैं जो इसमें कहीं फॉर्मूला यूज है, डायरेक्ट नहीं है, कहीं फॉर्मूला यूज करके करना होगा इसे। अब देखिए नीचे भी cos x से नीचे sin x बना होता, यहाँ पे sin x होता, तो मैं cos 2x। अब cos 2x के कितने फॉर्मूले हैं, पहला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, अगला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, नेक्स्ट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, नेक्स्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर रात वाली आपने देख लियो वीडियो, तो रात वाले में सारे फॉर्मूले में लिखवा चुका हूं एक बार, उसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाए 3। अब cos 2x का कौन सा लगेगा, नीचे cos x है तो cos x वाला ही लगेगा, इंटीग्रेशन cos x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। ये हो गया cos x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसको पहले ऐसे लिख लो, देखो माइनस कॉमन लेके इसको ऐसे लिख लेना 2 cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स आएगा, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया। अब माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस, माइनस लेकिन मैं इसमें से बाहर ले चुका प्लस में से, तो ये +1 किसका बन जाएगा, माइनस का। आप ये मान के चलो कि मैं इन दोनों का जो माइनस है उसे मैंने बाहर ले लिया, तो उसका साइन क्या होगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इस प्लस में से माइनस बाहर आया तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन। तो देखो ये ना cos स्क्वायर x, मतलब जैसे x में क्वाड्रेटिक बनती है, ये किस में क्वाड्रेटिक बन रही है, cos में। तो इसे ओपन करते हैं जरा, 2 cos स्क्वायर x
माइनस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो समझ में आया? देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होके आ गया माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको बीच वाले को ब्रेक करना है, बीच वाले को क्या करना है? ब्रेक करना है। तो माइनस कॉस एक्स लिखा था, मैंने से ब्रेक किया माइनस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स में। आगे बात समझ में? अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? देखो जरा, इन दोनों में से आएगा 2 कॉस एक्स और अंदर क्या बचेगा? कॉस एक्स माइनस 1। इन दोनों में से क्या आएगा? 1। अंदर क्या बचेगा? कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन, अब इसमें से नीचे से माइनस 1 कॉमन ले लो इसमें से भी, तो क्या बचा ये? कॉस एक्स माइनस 1। इस माइनस से माइनस कट गया। अब जी अब आपको क्या करना है? देखो ऊपर वाले के दो फैक्टर क्या हैं? 2 कॉस एक्स प्लस 1 और कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 से कॉस एक्स माइनस 1 गया 2 कॉस एक्स। अब 2 कॉस एक्स, 2 इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसके साथ, तो वो तो बाहर निकल जाएगा। मुझे बताओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर? साइन एक्स। तो 2 साइन एक्स, 1 का क्या होगा? एक्स प्लस सही। ठीक है जी। अगला थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स कैसे करेंगे? थोड़ा सोचिए जरा। क्या वो तो स्क्वायर में आएगा, पर स्क्वायर में cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी भाई, मैं कह रहा हूं, लेकिन ऊपर तो स्क्वायर का बनेगा, ऊपर तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, नीचे भी स्क्वायर बनेगा। कैसे सॉल्व करोगे? ये इस तरह सॉल्व नहीं होगा। तो फिर ये कैसे होगा? रैशनलाइजेशन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो जरा। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अगर ऊपर स्क्वायर ना बनता, ऊपर cos x टाइप कुछ होता, तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाता फिर। तो ये बनेगा ऊपर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा? cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे क्या बनेगा? cos स्क्वायर एक्स। अब इधर आ जाओ, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको पूरा ऐसे लिख दो, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होगा? सेक एक्स, और ये क्या होगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये क्या बचा इंटीग्रेशन में? सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अच्छा, मुझे पता है कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो मैं इसे किस में कन्वर्ट करूंगा? -1। तो ये हो गया 2 सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, अभी तक तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। अब मेरे पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। कितने सेक स्क्वायर एक्स हो गए? 2। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, तो यहाँ पे बचेगा, पहले तो इसे कर लो कन्वर्ट, 2 सेक स्क्वायर एक्स -1 प्लस 2 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब 2 सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? 2 टेन एक्स, 1 का x प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी। समझ में आया क्वेश्चन? 2 टेन एक्स प्लस 2 सेक एक्स, 2 टेन एक्स प्लस 2 सेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अच्छा ठीक है, देखिए जो हम लोग कह रहे थे कि इसे उसमें कन्वर्ट कर लेते, जैसे 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आता है
कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इस तरीके से बन गया। आपको पता है देखो भाई, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ठीक है, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में। अगर मैं इसे डिवाइड करने जाऊंगा भाई, दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों को अलग एक साथ भी लिख सकते हो। कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। फिर जब इसे कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दोगे तो ये बनेगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। फॉर्मूला बनेगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। लेकिन स्क्वायर जो है ना, ये खेल बिगाड़ता रहेगा आपका, ठीक है। तो इससे मत करना कभी भी ऐसा है, इसको करना रैशनलाइजेशन। हर क्वेश्चन का टाइप अलग होता है। तो पहले से नोट कर लो, जल्दी से नोट करिए से निखिल। इसको देखिए, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब अगले 4 क्वेश्चन देखिए। अगले 4 में से पहला क्वेश्चन क्या है, e की पावर x log a, e की पावर a log x और e की पावर a log a dx। कैसे करेंगे देखो, पहले तो समझ लेते हैं कि कभी भी e की पावर में आता है तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लो e की पावर x log a है, तो e को भूल जाओ। पहले तो ये देखो x क्या है, log का कोफिशिएंट है, और जो भी कोफिशिएंट होता है वो क्या बनता है, उसका बेस की पावर बन जाता है, बेस की पावर। तो a पहले तो ऐसे लिखा जाएगा, log a की पावर x, यहाँ पे e log x की पावर a माइनस e log a की पावर a, यहाँ पे आ गया dx। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए e और log कहीं भी लिखा है आपका इस तरीके से, e log x की पावर n, इसका आंसर बनता है x की पावर n। e से log कैंसिल हो जाता है तो आंसर बचेगा इसका x की पावर n। तो अब बताइए इसका क्या बचेगा, इसका क्या बचेगा x की पावर a, और इसका बचेगा a की पावर a। अब a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a, और x की पावर a का क्या होता है, x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और a की पावर a का क्या होगा, माइनस a की पावर a, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और dx का x प्लस c। तो भैया a की पावर a का ऐसा क्यों आया। अब आप कहो कि जैसे डेरिवेटिव में 0 हो जाता था, यहाँ 0 नहीं होता, यहाँ क्या होता है, a की पावर a तो बाहर ले लो, वो तो कोफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा। इंटीग्रेशन किसका करना है अपने को, dx का करना है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊँ, जैसे a की पावर a dx था, तो a की पावर a को बाहर निकाल लो, यहाँ बचेगा dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो a की पावर a इंटू एक्स। अब आपके पास अगला है dx अपॉन 1 प्लस सेक एक्स। इसको कैसे करेंगे देखो, या तो उसको रैशनलाइज कर दो, ठीक है, या तो उसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, या ऐसे कॉस में कन्वर्ट कर दो। कॉस में कन्वर्ट करना थोड़ा सा प्रिसाइज मैटर है। इसको क्या लिख सकते हो, सेक एक्स प्लस 1 लिख लेना। पहले क्यों लिखा मैंने ऐसे सेक एक्स प्लस 1, ये बताइए जरा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को लिखा जाता है कैसे, सेक एक्स प्लस 1 और सेक एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो भाई इसको रैशनलाइज करने से पहले सेक एक्स प्लस 1 तो पहले ही बना हुआ है, इसको क्या करेंगे हम, सेक एक्स माइनस 1 और सेक एक्स माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्या बचेगा, सेक एक्स माइनस 1, और नीचे क्या आएगा, सेक एक्स प्लस 1, सेक एक्स माइनस 1 किसके इक्वल है, टेन स्क्वायर एक्स के। अब सेक एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, सेक एक्स होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस से कॉस गया, अब ये कॉस आ जाएगा ऊपर, तो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा, कॉट, और 1 अपॉन साइन, एक साइन और बच रहा है यहाँ पे, कॉस एक्स। तो ये जो वैल्यू है सेक एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगी, कॉट एक्स कॉसेक एक्स की। भाई अब इससे इसको डिवाइड करोगे, सेक एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिखी है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, कॉट स्क्वायर एक्स के। 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, कॉट स्क्वायर एक्स के, इसी के इक्वल होगा ना, dx, ठीक है। अब जिस तरह
टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसी तरह कॉट स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं होता। तो कन्वर्ट किसे करेंगे इसमें हम, जैसे हम टेन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में, तो कॉट स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट करोगे, कॉट एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कॉट एक्स कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स, कॉट एक्स कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो इसे हटाओ पहले तो जरा, ये गलती से काम बीच में आ रहा है। कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है वहां पे, तो क्या आएगा प्लस कॉट एक्स। अब ये माइनस माइनस अंदर जाए क्या हो जाएगा प्लस, और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस सी। ये अच्छा क्वेश्चन था, ढंग से कर लेना इसे, मैंने इसमें पेच बहुत फंसा दिए, पर सारे इसके फॉर्मूले इसलिए बताए हैं क्योंकि ये हिलने का नहीं है वहाँ पे क्वेश्चन। फिर आपको एक तरीका और है, बुक का ही क्वेश्चन है आपकी, ये एक तरीका और है इसे करने का। वो क्या है देखो, जैसे वन प्लस सेक एक्स है, इधर देख लो डी एक्स अपॉन वन प्लस सेक एक्स है। सेक को अगर आप कॉस में कन्वर्ट करोगे तो वन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर भी जाएगा और नीचे भी बचेगा। और वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। तो कॉस एक्स का क्या बनेगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन। इसको कर लो अलग अलग डिवाइड, तो वन माइनस वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, वन माइनस वन अपॉन टू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, और वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स बाय टू, और एक्स बाय टू के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। तो एक तरीका ये भी है करने का इसे, एक वो भी है, एक ये भी। आप दोनों में कहोगे आंसर मैच नहीं कर रहा, आंसर अलग हो सकते हैं लेकिन जब वैल्यू डालोगे तो सेम आ जाएगी। माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब अगर आंसर ही मैच करना चाहो तो वो अलग चीज़ है, वो तो देखो एक बुक वाले ने पैटर्न सोल्व किया हो उससे कर सकते हो, ये आपकी बुक का भी क्वेश्चन है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कभी भी ऐसे मिलेगा ना साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कहीं भी, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर क्या कर दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वन है ना ऊपर, तो वन को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसको डिवाइड करो किससे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स से। तो जब पहले को डिवाइड करोगे इससे तो क्या बचेगा यहाँ पे, और दूसरे पे करोगे तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का प्लस सी, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगर आप इसे डिवाइड करोगे, मान लो आप इसे डिवाइड करना जा रहे हो, साइन सिक्स एक्स है यहाँ पे, आप इसे डिवाइड करोगे तो दो पावर कट जाएंगे साइन की, साइन फोर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो बेस्ट रेस को करने का तरीका आप लिखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में कराया, माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो पुट कैसे करेंगे, इसको लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, इसको लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। क्या लिखोगे इसे, साइन सिक्स एक्स को साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और इसे कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आएगा, ए प्लस बी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, साइन फोर एक्स, बी स्क्वायर क्या होगा, कॉस फोर एक्स, माइनस ए बी, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फॉर्मूला लग गया। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो वन हो जाता है, ये तो पूरा हट जाएगा। अब अगले पे आते हैं जरा,
ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स साइन 4x प्लस कॉस 4x। साइन 4x को आप लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस 4x को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। लिख लिया। अच्छा मैंने क्यों लिखा ये इस फॉर्म में, क्योंकि एक फॉर्मूला मैं आपको और लिखवाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और वो होता है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे लगेगा इसमें, देखो साइन स्क्वायर एक्स को तो a रख लो, इसको रखोगे b को स्क्वायर एक्स को, और फॉर्मूला कह रहे हैं a प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a साइन स्क्वायर एक्स b कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ क्या आएगा नीचे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया, ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। एक सेकेंड, हाँ, एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स रह गया इसमें, यहाँ पे ये वाला माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इसका है ना, तो यहाँ पे कितना टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। कितना टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स। अब समझ में आ गई बात। अब इससे ना इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन dx, क्योंकि जब इससे डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा ना इससे, तो क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। अब ये तो हमने अभी सॉल्व किया है ना पिछला क्वेश्चन, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्या आंसर आया था इसका, tan x माइनस कॉट एक्स, और 3dx का 3x प्लस c। ठीक है जी। 8th क्वेश्चन, कहाँ पे प्लस था, tan x माइनस कॉट एक्स ही तो है, कहाँ था प्लस, ये तो cosec स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है ना इंटीग्रेशन, हुआ तो प्लस ही 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स, और cosec स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है। हाँ तो ऊपर अलग ही तो लिया है, पहले देख ही लिया अगर तू, पहले अपना ही लिखती रहती, क्या करे, बस इसी चीज में तो खेल बिगड़ रहा सारा। tan इनवर्स ब्रैकेट sec x प्लस, देखो अगर से डायरेक्ट देखने जाओगे क्वेश्चन को तो ये बेकार हो जाएगा। क्या आप सोचो sec x प्लस tan x कैसे सॉल्व होगा, भाई बेस्ट क्या है, कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर लग रहा होगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में शुरू से एक वर्ड बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफाई या सिंपल फॉर्म होती है साइन और कॉस की, तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस, और ये क्या बनेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और कॉस एक्स इसका फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, मैंने सबसे पहला फॉर्मूला इसी का लिखवाया था, कॉस 2x का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन ये और भी हाफ एंगल हो गया, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आगे कैसे करेंगे देखो,
टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बना ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये प्लस वाला पूरा एक पावर कट कर देगा, एक पावर कट, एक पावर कट हो गई जी इसकी। अब आगे इंटीग्रेशन टेन इनवर्स, यहां पे क्या बचा ऊपर, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू, और नीचे क्या आ रहा है, कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू, और यहाँ पे dx। अब इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, बीच में एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था, मैंने बताया था ऊपर स्क्वायर आ रहा हो तो हम इस फॉर्म को नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इसे कैसे करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को ऊपर और नीचे cos x बाई टू से क्या कर देंगे, डिवाइड। जब मैं इसे cos x बाई टू से डिवाइड करूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू dx। ठीक है जी। अब एक फॉर्मूला लिख लो, टेन पाई बाई फोर प्लस एल्फा, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन एल्फा अपॉन 1 माइनस टेन एल्फा, और टेन पाई बाई फोर माइनस एल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन एल्फा। अब एल्फा जो है कौन सा एंगल होगा, जो यहाँ पे इस टेन के साथ लग रहा होगा। अब ऊपर आ रहा है प्लस, तो कौन सा वाला फॉर्मूला जाएगा इसमें, पहले वाला। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखो इंटीग्रेशन टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, तो 1 प्लस टेन एल्फा अपॉन 1 माइनस टेन एल्फा, फॉर्मूला इज टेन पाई बाई फोर प्लस एल्फा मतलब x अपॉन टू dx। अब टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये क्या बचा, पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टू dx। अब जैसे मान लो कि 2 होता है यहाँ पे, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होता, 2x, 3 का क्या होता 3x, 4 का क्या होता 4x, तो पाई बाई फोर का क्या होगा, पाई बाई 4x, पाई बाई 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर के नीचे क्या जाएगा 2, और 2 यहाँ पे भी है, तो कितना बचेगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो x का क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू तो वहाँ पे ऑलरेडी है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में क्या आएगा यहाँ पे c। ठीक है, समझ में आया, इसे नोट करो पहले। देखो भाई 9th क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा और भी बेसिक क्वेश्चन लिया है कि अगर x की डिफरेंट पावर्स हो, डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में हो, रेशनल पावर, कैसी पावर x की, रेशनल पावर दे रखी हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें गलती होती है, नो चांस, कोई चांस नहीं होना चाहिए गलती का इस पर। 2a, पहले a को ही सॉल्व कर लेते हैं, x नीचे क्या है पावर 1 बाई टू, ऊपर जाके पावर क्या होगी, यहाँ पे x की पावर प्लस 3c, ये x स्क्वायर है। देखो बाहर ना रूट लगा तो हम 1 बाई टू नहीं लेंगे, जो इसके पास लिखा है इसको कहते हैं क्यूब रूट, इसको लिखोगे कैसे, x2 और पावर 1 बाई थ्री, तो ये क्या होगी x की पावर 2 बाई थ्री, तो 3c इंटू एक्स की पावर, डॉट डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, तो जी ये हो गया प्रॉपर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी, प्रॉपर बढ़िया फॉर्म हो गई। अब इंटीग्रेट करते हैं, 2a तो कांस्टेंट है, और xn का क्या होता है, x की पावर n प्लस वन, क्या होता है xn का डी, इसका इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो क्या बनेगा यहाँ पे, x की पावर माइनस 1 बाई टू प्लस वन, 1 बाई टू अपॉन 1 बाई टू, और ये 1 बाई टू तो ऊपर आ जाएगा 4a, और इसको लिख सकते हो रूट एक्स। मैं इसका डायरेक्ट भी करवा सकता था, मैंने देखो एक फॉर्मूला डायरेक्ट बनाया है या आपका बना हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है 2 रूट एक्स, डी एक्स अपॉन रूट एक्स का क्या होता है 2 रूट एक्स, तो डायरेक्ट आप इसका 2 रूट एक्स भी लिख सकते हो। देखो 2a है, इसका 2 रूट एक्स लिख लो, तो क्या बन जाएगा 2 टू जा 4, 4a रूट एक्स। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना, कहीं भी आएगा dx अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स। ठीक है, यहां पे आ जाओ माइनस b, अब x की पावर माइनस 2,
तो इसको क्या लिखोगे, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये बचेगा -1, माइनस माइनस होता है प्लस, b अपॉन x की पावर -1, तो क्या रह गया b अपॉन x। ठीक है, अगले पे आ जाओ 3c और x की पावर 2/3, तो क्या बनेगा ये nx n-1, 2/3 x की पावर 2/3 -1, तो 2/3 -1 कितना होगा, -1/3 प्लस c, और 3 से 3 कट गया। भाई c को थोड़ा बड़ा बनाना क्योंकि c यहाँ भी यूज हो रहा है, ये c अलग है और उससे, तो अलग करके दिखाना भी थोड़ा सा। तो क्या बनेगा ये देखो जरा, 2c अपॉन x की पावर 1/3 प्लस कैपिटल C। रेसिप्रोकल में यहाँ पे एक सेकेंड, -2 + 1 सही, अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे देख लो भाई, बी वाले में सही तो क्या है, सी वाले में भी देख लेते हैं, 3c x की पावर, अच्छा इसमें डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगा दिया भाई, nx n-1, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, nx n-1 नहीं लगाना, इसमें क्या लगेगा x की पावर n+1, तो 2/3 + 1/2/3 + 1, 3c इंटू एक्स की पावर 5/3, और यहाँ पे भी क्या आएगी पावर 5/3, और ये 3 से 3 नहीं कटेगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा ये 9/5 x की पावर 5/3। ठीक है, और एक c भी है, इस c को नहीं छोड़ना, इस c को साथ लेके चलना, इसके dx/1 + cosec x, कैसे करेंगे इसे, dx/1 + cosec x, रेशनलाइज कर सकते हैं। अभी हमने sec x वाला क्वेश्चन किया था, sec x वाला बिल्कुल सेम उसी तरीके से आ जाओ कि 1 + cot² x किसके इक्वल होता है, cosec² x के, तो cosec² x -1 किसके इक्वल होगा, cot² x के, तो ये क्या बनेगा cosec x + 1 cosec x -1 किसके इक्वल, cosec x + 1 तो बन गया यहाँ पे, इसमें मल्टीप्लाई करो किसकी, cosec x -1 cosec x -1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा देखो, cosec x -1 a + b a - b, ये रहेगा cot² x, क्या बनेगा ये। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, अगर मैं cosec x को cot² x से डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा, cosec x तो बनेगा बेटा 1/sin x, और cot² x बनेगा cos² x अपॉन sin² x, मैं 1/10 में कन्वर्ट कर रहा था इसे, साइन ऊपर चला जाएगा, तो sin x अपॉन cos² x, क्या लिख सकते हो इसे, साइन अपॉन cos, tan x sec x tan x, बात एक ही है, sec x tan x, जब पहले को अलग करोगे ना cosec x और cot² x को, तो क्या बनेगा sec x tan x, और 1/cot² x क्या बनेगा tan² x। ठीक है, tan² x, क्या tan² x को पिछली बार भी हमने cot² x को कन्वर्ट नहीं कर लिया था cosec² x -1 में, कन्वर्ट कर लिया था ना उसे भी, तो इसे भी क्या करेंगे, इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ जगह नहीं है तो मैं इस बॉक्स में बता देता हूँ जी कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये तो बना sec x tan x माइनस tan² x को, इसको लिखेंगे sec² x -1, ये इतना बन गया, और यहाँ पे dx। ठीक है जी, tan x² x की क्या आ गया sec² x -1। अब बताओ sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, ये तो बात समझ में आ गई, sec x माइनस sec² x, sec² x का होता है tan x, माइनस tan x, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x प्लस c, तो sec x माइनस tan x प्लस x प्लस c, ये बन गया इसका आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों ही, तो रैशनलाइजेशन का भी आपको पता होना चाहिए, रैशनलाइजेशन कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे सब कन्वर्जन इन्वर्जन फॉर्मूला यूज वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं था।
तो पेपर में ही आए हुए सारे के सारे PYQ हैं ये, ठीक है। तो आप देखो आपका CBSE कैसे क्वेश्चन दे रहा है। अब है cosec x अपॉन cosec x माइनस cot x, cosec x अपॉन cosec x माइनस cot x, इसको कैसे करेंगे? अभी मैंने दिखाया ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? cosec स्क्वायर एक्स के। 1 प्लस निखिल 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? cosec स्क्वायर एक्स के। तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा? 1 के। देखो इसे इधर ले आओ, 1 को उधर भेज दो, तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा? 1 के। तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं हम, करते हैं जरा। cot x अपॉन cosec x प्लस cot x और यहाँ आ गया dx, ठीक है। cosec x, अब cosec x इंटू cosec x, cosec स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस cosec x cot x, और नीचे वाला क्या बनेगा? cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x dx। cosec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही पता है मुझे, तो क्या होगा? माइनस कॉट एक्स, और cosec x cot x का माइनस cosec x, और यहाँ आ जाएगा प्लस सी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ख़त्म क्वेश्चन। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? cosec x cot x का क्या? माइनस cosec x, ठीक है। अब ये √1 माइनस cos 2x है भाई, 2 फॉर्मूले और लिखो, ये जगह बची गई है तो ऊपर 3 आ जाएंगे इसमें। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। एक बात और याद रखना कि अगर रूट में साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है तो इसको मैं ना ऐसे लिखता हूँ मॉड साइन एक्स। क्या लिखता हूँ? मॉड साइन एक्स, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी +4 होता है और +2 का स्क्वायर भी +4 ही होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, कभी भी रूट साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो मैं उसे मॉड साइन एक्स लिखूंगा। क्यों? देखो अब यूज होगा यहाँ पे 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, 2 बाहर आएगा तो ये तो √2 हो गया। अब रूट साइन स्क्वायर एक्स है तो क्या बनेगा? ये मॉड साइन एक्स। अब मॉड साइन एक्स डिपेंड करेगा एक्स पे, एंगल पे तो डिपेंड करेगा एंगल। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे cos 2x था, cos 2x ही ना क्वेश्चन में, देखो जरा 1 माइनस cos 2x, और x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में, ठीक है। साइन x आ गया। x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई। 0 से पाई कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 2 क्वाड्रेंट, 0 फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ग्राफ से भी देख सकते हो, ग्राफ क्या होता है? 0 पे यहाँ और पाई पे यहाँ, और दोनों क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है इसकी? π/2 तक भी, ये π/2 और ये पाई, दोनों पे वैल्यू पॉजिटिव होती है इसकी। तो क्या ओपन होगा? ये पॉजिटिव में ओपन होगा। लेकिन अगर ये x गिवन होता पाई से 2 पाई, तो वैल्यू किस में ओपन होती इसकी? माइनस में। किस में ओपन होती? माइनस में। तो √2 इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x, तो माइनस √2 cos x प्लस सी, माइनस √2 cos x प्लस सी। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ध्यान रखना इसे। अब ये क्वेश्चन दिया मैंने, थोड़ा सा नहीं इजी भी है और थोड़ा सा मतलब अजीब सा भी होता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ी कैलकुलेशन टफ है। तो जैसे 2x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे इसे? 2x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबसे बेस्ट है जो नीचे बना हुआ है ना वो ऊपर बना लो, सबसे बेस्ट है जो नीचे बना हुआ है वो ऊपर बना लो। तो यहाँ पे क्या बनाओगे? +1 -1 +1 -1। तो कैसे करोगे ये सब? देखो जरा, 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसे काट, तो यहाँ बना dx अपॉन 2x प्लस 1, और यहाँ पे क्या बना? dx अपॉन 2x प्लस 1 का
होल स्क्वायर। तो देखो एक तरीका तो ये होता है कि जब x प्लस 1 का स्क्वायर बनता है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं इसे, पार्शियल फ्रैक्शन भी तो एक टॉपिक, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा टफ हो जाएगा इसके हिसाब से, तो वहाँ तक जाना ही नहीं है। मुझे पता है कि dx अपॉन 2x प्लस 1 है, dx अपॉन x में कोई भी लीनियर टर्म है तो लॉग में कन्वर्ट होती है, dx अपॉन, तो इंटीग्रेशन में इस तरीके से देखो dx अपॉन ax प्लस बी अगर लिखा है तो इसका क्या बनता है, लॉग मॉड ax प्लस बी और ax के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं हम, ax प्लस बी के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो a आएगा डेरिवेटिव, ax का a और b का 0, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। बस लीनियर होनी चाहिए नीचे, ये लीनियर ही तो है नीचे, तो इसका इंटीग्रेटर डायरेक्ट ही हो गया लॉग मॉड 2x प्लस 1 अपॉन में 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब इधर क्या है 2x प्लस 1, इस 2x प्लस 1 को टी लेट कर लो तो क्या बनेगा, ये 2x प्लस 1 को जब टी लेट कर लिया तो भैया ये 2x का 2 t का बनेगा dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 2 dt, तो माइनस 1 अपॉन 2 dt तो आ गई dx की वैल्यू, और 2x प्लस 1 को लेट किया हमने t, तो ये t स्क्वायर बन गया, तो 1/2 लॉग मॉड 2x प्लस 1 माइनस 1/2। अब ये dt अपॉन टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या पावर बनेगी इसकी, t की पावर -2, क्या बनेगी पावर -2, फिर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ऊपर जाके क्या पावर बनेगी उसका इंटीग्रेट होने के बाद -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और इतने आएगा +c, तो 1/2 लॉग मॉड 2x प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 t की पावर -1, तो t की पावर -1 1 अपॉन टी प्लस c 1/2 लॉग मॉड 2x प्लस 1 प्लस 1/2 और t कितना है, ये इस तरह सॉल्व होगा। है नहीं कैलकुलेशन टफ इसकी थोड़ी सी, तो ऐसे क्वेश्चन हमें और भी देखने को मिलेंगे, तो जब हम अगले वो करेंगे तो उसमें और भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसे कैसे निपटाओगे बताइए, रैशनलाइजेशन। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पेपर में पहले भी आया है, dx अपॉन √x प्लस a प्लस √x प्लस b करके, वो भी इसी का क्वेश्चन है। ये कैसे होंगे ये वाले क्वेश्चन, रैशनलाइजेशन से, किससे, रैशनलाइज, और कोई तरीका नहीं है इनका, तो इसको रैशनलाइज करता हूँ मैं, जरा करते हैं इसे रैशनलाइज। तो 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन, ये तो ऊपर आ गया, नीचे 2x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 3, दूसरे में √2x, किससे रैशनलाइज किया, माइनस वाले से, उससे ही कर सकते हैं, 2x माइनस 3, इतने क्या आ गया dx, तो यहाँ पे √2x प्लस 3 माइनस √2x माइनस 3 dx, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट हट जाएगी इसकी, तो 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, तो 2x प्लस 3 माइनस √2x माइनस 3 dx, भाई नीचे बचेगा 3 और 3 6, ओपन करते 2x कट जाएगा इससे और 3 हो जाएगा प्लस का, और 3 और 3 कितने होंगे 6, और 6 को ले लो बाहर, उसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब पहला क्या बच रहा है आपके पास, इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको हटाओ, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 की पावर 1/2 माइनस 2x माइनस 3 की पावर 1/2 dx, क्या होगा अब इसका, 2x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस 1, ये रह जाएगी 3/2, ठीक है, अपॉन में 3/2 आएगा, पक्का आएगा 1/2 प्लस 1, लेकिन 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव भी आएगा नीचे, और 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो ये भी आएगा नीचे। अब ये 2 कहाँ से आएगा, यही बात ध्यान, यही गलती होती है, हम ये 2 लिख के आते हैं वहाँ पे। अब समझ में आ गया कहाँ से आ रहा है ये,
अगला 2x माइनस 3 की पावर 3/2 अपॉन पावर आएगी 3/2 x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये तो n+1 आ गया। अब 2x माइनस 3 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना होगा 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2 प्लस में c, 2 से 2 गया 2 से 2, 3 को बाहर लेके कर दो मल्टीप्लाई 1/18 2x प्लस 3 की पावर 3/2 माइनस 2x माइनस 3 की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है जी, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से अजीब थे लेकिन पेपर में आए हुए थे 2 नंबर में, केवल 2 नंबर भी नहीं कटने चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन हो गए, एक और करेंगे और फिर हम थोड़ा 3D वगैरह करेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लो। ठीक है भाई, देखिए हमने 15 क्वेश्चन अपने उसके कर लिए हैं। किससे कर लिए 15 क्वेश्चन हमने? इंटीग्रेशन के। अब थोड़ा मिक्स करते हुए चलेंगे कि अभी देखो पहले मैंने 5 क्वेश्चन लिए ITF के, फिर एक क्वेश्चन मैंने लिया इसमें मैट्रिक्स का, तो कुछ मैट्रिक्स के, कुछ डिटर्मिनेंट के, कुछ ऐसे ही हम हर वीडियो में मिक्स करते हुए चलेंगे। लेकिन मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ पूरे मैथ्स को, एक कैलकुलस में और एक नॉन कैलकुलस में। ठीक है, और 3 पार्ट में करेंगे तो कैलकुलस और फिर पहली बुक के बचे हुए चैप्टर हो गए, और एक को रखूँगा प्रोबेबिलिटी वगैरह में, प्रोबेबिलिटी वगैरह 3D वगैरह। और उसमें अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो पहले 4 चैप्टर, अगले 5 चैप्टर, तो मैं ऐसे डिवाइड करूँगा उसे। पहले 4 चैप्टर 1 2 3 4, ठीक है, अलजेब्रा में रख लेंगे। फिर 5 6 7 8 9 कैलकुलस, ये हम डेली डोज में रखेंगे। और फिर बचा 10 11 वेक्टर और 3D, 12वां LPP और 13 प्रोबेबिलिटी, इनको एक साथ रख लेंगे। तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे डेली, इसमें से 10 क्वेश्चन, 10 इसमें से और 10 इसमें से। ठीक है, ऐसे हमारा कवर हो जाएगा पूरा, वो डरने की बात नहीं है। पहले मैं डोमेन बताना मुझे साइन इनवर्स x+1 का, तो पहले साइन इनवर्स x को लिख के दिखा देता हूँ जरा। भैया इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है साइन इनवर्स का, ये बताइए जरा। कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1, और रेंज क्या होती है इसकी? -π/2 से π/2। जब भी डोमेन की बात करी जा रही है मतलब x की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है? x की बात करी जा रही है कि साइन इनवर्स के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये पूरे की जो वैल्यू आएगी, पूरे की वैल्यू तो -π/2 से π/2 के बीच में आएगी। लेकिन जो मैं अंदर वैल्यू रख रहा हूँ उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। ये x की बात कर रहा है, लेकिन जब रूट लगा हुआ है तो इस रूट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी ये बताओ। अब रूट की वैल्यू माइनस तो हो ही नहीं सकती, तो 0 से 1 के बीच में। अब आप रूट हटाओगे तो मतलब स्क्वायर करोगे, और स्क्वायर करोगे तो x -1, तब भी ये 0 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब 1 को ऐड कर दो तीनों में, तो यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 2, तो x बिलोंग्स टू 1 से 2, ये हो गया इसका डोमेन। ये क्या हो गया इसका? डोमेन। समझ में आ गई बात? अब अगला सेकेंड, साइन इनवर्स x² - 4। तो जो अंदर x² - 4 है इसकी जो वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ तक होगी? x² - 4, -4 भी आ रहा है, तो -1 से 1 तक होगी, -1 से 1 तक होगी। 4 को ऐड कर दो तीनों में, तो यहाँ वैल्यू जाएगी 3 से लेके 5 तक। तो इसको 2 इक्वेशन में कन्वर्ट करो पहले तो जरा। पहली इक्वेशन हो गई x² > 3, और ये वाली हो गई x² <= 5। तो ये बनेगी आपकी x² - 3 = 0, तो मैं लिख सकता हूँ इसे x + √3, x - √3 > 0। भैया देख लो, मैंने एक स्टेप स्किप करा है इसमें से, x² - 3 को इधर नहीं लाया मैं डायरेक्ट ये लिख दिया। और x² - 5 को क्या लिखोगे आप? x + √5 और x - √5 <= 0। बात समझ में आई? x + √3 x - √3 > 0, x + √5 x - √5 <= 0। बात समझ में आई थी नहीं? अब देखो, जब > 0 होगा, जब > 0 होगा तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? -∞ से -√3 यूनियन √3 से इन्फिनिटी। जब क्या होगा? ग्रेटर देन। और जब लेस देन होगा तो x बिलोंग्स टू -√5 से +√5, -α से +α। ये ध्यान रखनी है बात।
जब लेस देन होगा तो x बिलोंग्स टू -√5 माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, और जब जैसे मान लो तो अल्फा मान लो, और अगर ग्रेटर देन दे रखा है तो x बिलोंग्स टू -∞ से माइनस अल्फा यूनियन अल्फा से इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई। अब जब मैं निकालता हूं ना कि जब दोनों का कॉमन रीजन निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, दोनों का कॉमन रीजन, तो नंबर लाइन पे देखो जरा, पहले मैं नंबर लाइन में बनाता हूं भाई। √3 पहले आएगा, √5 पहले आ जाएगा, ये यहां पे 0 हो गया। अगर आप नेगेटिव से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो, नेगेटिव से, तो आपका -√5 पहले आएगा और -√3 बाद में आएगा, स्वाभाविक सी बात है। और अगले वाले केस में जब चलोगे तो यहाँ पे √3 पहले आ जाएगा, √5 बाद में आएगा। ठीक है, एक वैल्यू तो आपकी ये कह रही है कि -∞ से -√3, यही तो है, -∞ से -√3 और √3 से इन्फिनिटी, और ये वाली वैल्यू कह रही है -√5 से +√5। अब दोनों में कॉमन रीजन क्या है, दोनों का कॉमन रीजन ये है, ये दोनों का कॉमन रीजन है। तो बताओ क्या लिखोगे, थोड़ा सा इसे हटा देता हूं, अभी थर्ड वाले को लिख लेंगे इसमें भी। x बिलोंग्स टू -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5। बात समझ में आ गई, -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये है इसका आंसर। कैसे निकाला ये भी देख लो, ठीक है। और पेपर में आया कितने नंबर का, 1 नंबर का, 2 का भी आ सकता है भाई, हम तो 100 लेकर आएंगे ना सब, है ना, छोड़ना कुछ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या था, जरा मैंने मिटा दिया, बोल लो जरा क्या था, डोमेन ऑफ sin 2x प्लस cos इनवर्स 2x। यहाँ प्लस लगा हो, माइनस लगा हो, मल्टीप्लाई लगा हो, कुछ भी लगा हो, आप दोनों का अलग अलग डोमेन निकालिए और इंटरसेक्शन निकाल दो उसका। पहला क्या है, sin 2x। भैया sin 2x का डोमेन क्या होगा, तो d ऑफ sin 2x, d मतलब डोमेन, r sin x है, तो डायरेक्ट फंक्शन है ना, इनवर्स और सर्कुलर थोड़ी डायरेक्ट फंक्शन है। तो क्या होगा, r। अब cos इनवर्स 2x का, जब आप cos इनवर्स की बात करते हो, इसका डोमेन निकालना है, x की वैल्यू को बताना कहां से कहां तक लाई करेगी। तो मुझे बताओ कि 2x की वैल्यू कहां से कहां तक आती है इसमें, -1 से 1 तक, यही आती है। जैसे साइन की होती है -1 से 1 तक, इसकी भी यही होती है, बस यहाँ पे -π/2 से π/2 है। cos के केस में 0 to π होता है, cos के केस में क्या होता है, 0 to π। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रही है, x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -1/2 से 1/2 तक, -1/2 से 1/2 तक। तो डोमेन क्या है इसका, cos इनवर्स 2x का, -1/2 से लेके 1/2, इसका डोमेन आ गया -1/2 से 1/2 तक। जब आपको दोनों के इसका प्लस वाले का डोमेन निकालना है तो क्या करोगे, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन निकाल दो, r इंटरसेक्शन -1/2 से 1/2, ये सेकंड वाले का डोमेन है और r फर्स्ट वाले का डोमेन है। तो दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा, -1/2 से +1/2, ये हो गया इसका आंसर, -1/2 से +1/2। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक तीनों में कोई डाउट? देखो पहले मैंने आपको डोमेन समझाया, 3-4 दिन हम लगातार ऐसी क्वेश्चन करेंगे डोमेन के, तो बहुत अच्छे से आ जाएगा हमें। ये नहीं करोगे तो भैया नहीं आने का, यही बात होगी यहाँ पे। फिर अब देखो ये क्या, साइन इनवर्स cos 43π/5। अभी तो 43 देख के ना हमारा थोड़ा सा टेम्परामेंट हिल जाता है। पहली बात, इसको 2π में कन्वर्ट करो, 2π निकाल दो बाहर, 2π का मल्टीपल, 2π का मल्टीपल क्या क्या होगा, 2π, 4π, 6π, 8π। कैसे निकालेंगे देखो, गौर देखना भाई, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। cos 5 से डिवाइड करो, कितना बचेगा जरा, 8π + 3π/5, ये बचेगा नहीं बचेगा, पहले ये बताओ। ठीक है, cos 2π का मतलब होता है कि एक राउंड कवर हो गया उसका, फिर 2 राउंड कवर हो गए, 3 राउंड कवर हो गए और 4 राउंड। जब 4 राउंड कवर हो गए तो मतलब 8π कवर हो गया। कितना कवर हो गया, अब वो एंगल के हिसाब से 0 पे खड़ा है।
ठीक है। अगर कॉस में ऐसे लिखा है ना कभी भी 2 पाई n प्लस थीटा, तो वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। अब चाहे 2 पाई हो, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा या 8 पाई प्लस थीटा, किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो क्या लिख दिया भाई इसे मैंने? कॉस 3 पाई बाई 5। अब यहाँ पे मेरा साइन लगा हुआ है, थोड़ी सी बात को बिगाड़ रहा है। साइन से मतलब अंदर वाले कॉस को किस में कन्वर्ट करना है? साइन में। कैसे करोगे? पाई बाई 2 करके करेंगे। तो यहां पे लिखो साइन इनवर्स, अंदर साइन बनाओगे तो पाई बाय 2। अच्छा पहले देख लो जरा, मैंने लिखा पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 5 होना चाहिए। तो थीटा निकालना, भाई थीटा सोचना भी तो मुश्किल है कि मैं मतलब पाई बाय 2 में से क्या माइनस करूँ कि 3 पाई बाय 5 आ जाए। तो ऐसे लिख लो। तो थीटा को उधर ले गए तो पाई बाय 2 माइनस 3 पाई अपॉन 5। 5 और 2 का एलसीएम 10, 2 पंजे 10, 5 पाई। और यहाँ क्या बचेगा? माइनस 6 पाई। क्या बचेगा? 6 पाई। 5 पाई माइनस 6 पाई, थीटा बचेगा माइनस पाई अपॉन 10। माइनस पाई अपॉन 10। तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, और भी इजी हो गया। 3 पाई अपॉन 5 का मतलब क्या है? 3 इंटू 180 अपॉन 5, ये आ गया 36, मतलब 108। और 108 को कैसे लिखोगे? 90 प्लस क्या? 18। 90 प्लस 18, और 18 कितना होता है? पाई अपॉन कितना? 10। और साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है? कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसको बहुत ध्यान से लगाना है, चाहे आप इसे ब्रेक करके देखो। जैसे आपने इसे ब्रेक किया 3 पाई अपॉन 5 को, तो 108 डिग्री आ रहा है। 108 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 18। 90 मुझे पता है पाई बाय 2 होता है, 18 को कैसे लिखूंगा मैं? बताइए जरा। पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई करते रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पाई अपॉन 10। लिख लिया। तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा, साइन पाई बाय 2, ठीक है। साइन साइन हट गया, कितना बचेगा? ये पाई बाय 2 प्लस, नहीं, फिर तो वही गड़बड़ हो जाएगी ना इसमें। साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 10। कॉस बाय वो उसमें मत लगा देना इसमें गलती से भी। आपको साइड थोड़ी गिवन है, एंगुलर वैल्यू गिवन है, वो मत कर देना। कॉस 3 पाई अपॉन 5 आ गया। साइन 90 माइनस कॉस 108 है। अब कॉस 108 को, एक सेकेंड, यहाँ पे ये लगाने की जरूरत क्या है? फिर तो यहाँ पे कॉस लगाएंगे ना भाई। यार सुनो, ये गलती हो रही है यहाँ पे। जब आपने 108 को ही ब्रेक किया है, हमने कन्वर्ट तो किया नहीं है, तो मैंने कॉस को क्या लिख लिया यहाँ पे? कॉस। यहाँ पे तो कॉस ही आएगा, साइन नहीं आएगा। फिर यहाँ पे ये गलती हो रही है। यहाँ पे कॉस से साइन में जब कन्वर्ट होगा जब 90 प्लस लगा दोगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 108 था, 108 को मैं 90 प्लस 18 लिख लिया, तो यहाँ कॉस ही रहेगा। अब लगेगा यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन पाई अपॉन 10। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स के। तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। माइनस बाहर आ गया, साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 10, और आंसर बचेगा इसका माइनस पाई अपॉन 10। ये हो गया इसका आंसर, माइनस पाई अपॉन 10। इसको बहुत ढंग से कर लेना, डेली इसका 1-2 क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब जो आपके सामने 5वां क्वेश्चन है, पहले इसको लगा लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2। आपको नहीं पता तो पहले इसे पता कर लो, लिख लो इसे, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ा बीटा आपका एक बार में आ जाएगा फिर, अगर आपको ये पता है तो।
कैसे करेंगे इसे देखिए जरा। जब 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है आपके पास, तो 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 को कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस 1, तो ब्रेक करो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, π/2 लेस देन इक्वल टू बीटा। अब मुझे ये पता है कि ये मेरी बन गई समीकरण पूरा। अब मैं कंपेयर करूंगा इसे कैसे, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से +π/2 तक। अब मेरा जो मेन कंसर्न है, मुझे तो ये इसकी वैल्यू पता करनी है कहाँ से कहाँ तक होगी, तो मैं इन तीनों में +π/2 को ऐड कर दूंगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 और π/2 प्लस π/2, ठीक है। ये तो मेरा fx था जो मुझे चाहिए, तो साइन इनवर्स x प्लस π/2, इसकी वैल्यू बनेगी 0 और इसकी वैल्यू बनेगी पाई, तो अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया पाई, अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया पाई। समझ में आई है, नहीं बल्ले पड़ी। देखो ये 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक क्या है ये कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को मैंने क्या बताया, ये लिख लिया मैंने। अब मैं इसको लिख के ना अलग से आता हूँ। मुझे ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। देखो जब बेटा मैं x की बात कर रहूँगा तो डोमेन बोलूंगा, लेकिन अगर मैं कंप्लीट साइन इनवर्स x की बात करूंगा तो मैं रेंज बोलूंगा। ये रेंज हो गई इसकी, मुझे वैल्यू तो इसकी चाहिए ना, पर तो मैं इस पूरे में π/2 ऐड कर दूंगा पूरे में। तो इसमें जब ऐड किया तो -π/2 प्लस π/2 0, π/2 प्लस π/2 पाई, और यहाँ क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2। तो इसी की तो वैल्यू चाहिए मुझे, साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 की। इधर अल्फा था इधर बीटा था, तो अब इधर अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, कंपेयर कर लो ना अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। आगे बात समझ में अब, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर हम 5-7 क्वेश्चन दूसरे यूनिट से लेंगे, कुछ प्रोबेब वगैरह कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखो ए स्क्वायर ए के इक्वल है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको आई आइडेंटिटी दे रखा है और इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार कई सारे कर रखे हैं। तो उसके लिए मुझे ए प्लस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो फॉर्मूले फिर से कह रहा हूँ, फॉर्मूले और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर 7a माइनस आई क्यूब कितना होगा, आई ए क्यूब कितना होगा, इसको लिखोगे ए स्क्वायर इंटू ए, 3i स्क्वायर आई ही होता है, आई की कोई भी पावर लिख लेना, आई की कोई भी पावर आई ही होती है आइडेंटिटी की। और यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, 3i, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, तो 3ai आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 जगह आ गई है। अब देखो इसे जरा यहाँ से लिख लेते हैं, 7a माइनस एक और आई आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए के, और एक मल्टीप्लाई में ए है उसके साथ, आई इंटू ए, तो ए इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। ऐसा इसको वरदान मिला हुआ है। ये हो गया 3a, ये हो गया 3a। अब a इंटू ए तो भैया ए स्क्वायर बनेगा, a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, और 3 कितने, 6a, ये हो गए। अब इसे ओपन करते हैं तो 7a माइनस आई और माइनस का आई, a प्लस ए 7a, तो माइनस का 7a, आंसर क्या बचा, माइनस आई। ये 2 नंबर में आपका लग सकता है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए पहले।
देखिए आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, इसको ढंग से कर ले। जितने क्वेश्चन आज कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं आज, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और ये 5 नंबर में आने के लायक है। इस बार भी आपका लग सकता है क्वेश्चन ऐसा, तो डेली हमें ऐसा क्वेश्चन एक जरूर रखेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। प्रोडक्ट निकालने के आपके पेपर में होते हैं 2 नंबर। तो प्रोडक्ट, जब भी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आएगा और ये सॉल्व करने के लिए कहेगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको पूरा, इसको तो ए मान लो, इसको मान लो बी, आप ए बी का प्रोडक्ट निकालो। अब बेटा जी मैं आपको इसमें एक ट्रिक सिखा रहा हूँ छोटी सी, आपको 9 के 9 सॉल्व नहीं करने, आपको पहला ढंग से सॉल्व करना है बस, ये गलत ना हो जाए। या तो फिर ये डायगोनल के सॉल्व कर लेना तीनों, बाकी सब इसमें 0 ही आते हैं। आप करो या मत करो, वो 0 ही आएंगे। तो बस एक से सॉल्व कर लो ढंग से। जैसे 1 इंटू -6, तो ये वैल्यू आई -6। 2 इंटू 5, ऐसे 2 इंटू 14, सॉरी 1 इंटू -6, 2 इंटू 14, बताओ, मैं आपसे कह रहा हूँ सही से करने के लिए, 14। और -3 इंटू -15 कितना होगा, +45, कितना हो गया, +45। अब चाहो तो आप ये भी चेक कर लो, अगर आपको मन कर रहा भाई मैं तो चेक कर लूंगी एक बार और, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 822 के लिए, 2 इंटू 17 34, 3 इंटू 5 15 एंड 2 9 18। मैं लास्ट वाला चेक नहीं कर रहा। 45 और 28 कितना होगा, 73 -6, ये होगा 67। अब इसको करो, 34 + 15 49 + 18 67, दोनों आ गए, तो ये भी क्या आएगा, 67। बाकी होते हैं 0। ये क्वेश्चन तो हमारे स्कूल में भी आया था, अब की बात, तुम्हारे में भी दिया, हमारे में भी दिया था, नहीं हमारे में प्री बोर्ड 1 में आया था, सॉरी। तो ए बी = कितना हो गया, 67, कॉमन ले लो सब में से, और यहाँ बनेगा I3, मतलब थर्ड ऑर्डर की, भाई 1 1 1 बच जाएगा, बाकी सब 0 है। थर्ड ऑर्डर की क्या बन गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक ना फॉर्मूला लिखो, अगर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आपका KI, मतलब जैसे कांस्टेंट यहाँ पे 67 है, किसी कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे आ गया, 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो इस केस में अगर आपका A इनवर्स, अब A इनवर्स कैसे निकालोगे, मतलब A इनवर्स क्यों निकालना है, अगर जो आपकी इक्वेशन दे रखी है वो इन दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स के साथ जरूर आपकी कोऑर्डिनेट करेगी। कौन बताऊंगा कैसे करेगी, पहले फॉर्मूला लिख लो, A इनवर्स = 1/K × B, और B इनवर्स अगर निकालने को कहेगा तो 1/K × A। वो डिपेंड करेगा कि आपकी इक्वेशन किसके साथ रिजेंबल कर रही है। अब जब मेरा ये मतलब प्रोडक्ट हो गया, यहाँ तक मेरा आ गया, ये 2 नंबर मेरे बन गए, उसके बाद मैं देखता हूँ इक्वेशन को, इक्वेशन में कोफिशिएंट बताओ क्या क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, इसका क्या है, और ये क्या है, तो किसके साथ कंपेयर कर रहा है, a के साथ, मतलब ये इक्वेशन किसकी है, a की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, a की इक्वेशन है। तो इसको यहाँ लिखना, इसके बाद सीधा इक्वेशन दोबारा लिखनी हो दोबारा लिख लेना, नहीं लिखनी हो डायरेक्ट भी काम चल जाएगा। आप लिख देना लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑफ टाइप, टाइप क्या डालना, ax = c। अब मैंने b क्यों नहीं लिया, बुक बता, मैं ax = b दे रखा है जनरली, b तो सेकंड मैट्रिक्स हो गई, और c कौन सी मैट्रिक्स है यहाँ पे, c अननोन की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, c किसकी मैट्रिक्स बनती है, अननोन की। बेसिकली बनती तो b है, लेकिन b तो मेरे को गिवन है एक मैट्रिक्स का नाम, तो मैं इसको नाम को छोड़ दूंगा, तो क्या नाम दिया मैंने उसे, c। बहुत ध्यान से, अब a तो मुझे पता है ना क्या है, a मुझे पता है 1 2 3 2 3 -3 -3 2 -4, x मुझे पता है क्या है, x y z, और c मुझे पता है क्या है, c क्या है, -4 to 11। समझ में आ गई बात इतनी, ये बताओ पहले, जब ax = c होगा तो x क्या होगा, a उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। अभी मैंने बताया था अगर आपकी इक्वेशन a के साथ रिजेंबल कर रही है तो आपको a का इनवर्स निकालना पड़ेगा। a का इनवर्स क्या होगा, 1/KB। k की वैल्यू कितनी है, 67, तो बताओ a इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1/67 इंटू b मैट्रिक्स।
कितनी आएगी 1/67 इंटू बी मैट्रिक्स, और बी के साथ क्या है यहाँ पे सी। तो x को लिख लो x y z 1/67 इंटू भी हटा दो, ये बच्चों वाला खेल लग रहा है। b क्या है, b मैट्रिक्स सेकंड, बोलो -6 14 -15 17 5 9 और 13 -8 -1, और c की मल्टीप्लाई करो -4 to 11। तो एक्स वाई जेड कितना हो गया 1/67। भैया मल्टीप्लाई करनी सिखाऊं? तो देखो मल्टीप्लीकेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स रिजेंबल विद द रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर है 3/3, इसमें 3 कॉलम है और इसमें 3 रो हैं, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी जब पहले वाले कॉलम और दूसरे वाले के रो बराबर होंगे। -6 इंटू -4 ये बनेगा 24, 17 दूनी 34 और 13 इंटू 11 143। ठीक है, इसको ऐड करके रखना जरा जल्दी से। 14 इंटू 4 -56 प्लस 10 -88, 15 4 60 प्लस 18 -11। तो पहले में क्या है देखो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/67, 143 और 34 177 और 24 201, और ये कितना है -56 134 46 ऐड करेंगे तब बचेगा -134, और ये बनेगा 67। अब आप डिवाइड कर लो इसको अलग अलग। ठीक है, जब आप इसको अलग करके मतलब 67 को अंदर तीनों से डिवाइड करवाओगे तो ऊपर वाला बनेगा 3, ये -2 और ये 1। कंपेयर कर लो, x आएगा 3, y आएगा -2 और z आएगा 1। इफ़ यू हैव इनफ टाइम इन द एग्जाम तो एक काम करना, किसी भी एक इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में इसे पुट करके भी देख लो। x की वैल्यू 3, 2 इंटू -2 और -3 इंटू 1, 3 यहाँ पे कितनी आई वैल्यू -4 और ये -3, कट के क्या बचा इसका आंसर -4 कर रही है रिजेंबल। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल के पार्ट में करेंगे। ठीक है।